सो बच्चे लोग, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का सर्कल लेसन, दैट इज द 6th लेसन ऑफ मैथ्स 2, वो लर्न करने वाले हैं। सर्कल बहुत इजी लेसन है। कोई अगर आपको बोलता है डिफिकल्ट है तो उसे बोल दीजिए कि हमने अनिकेत सर का लेक्चर देख रखा है, अनिकेत सर ने हमें पहले ही बोल दिया है कि बहुत इजी है और हमने वहाँ पे से टॉपिक भी क्लियर कर लिया है। सो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि सर्कल डिफिकल्ट है तो लेक्चर में लग जाओ। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, बट फिर भी हम एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे एंड देन धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक्स पे जाएंगे और अपने सम्स को कंप्लीट करेंगे। सो इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल के बेसिक पार्ट से, दैट इज आर इंट्रोडक्शन पार्ट। सो ये जो नीचे वाला सर्कल है बच्चों, इसको थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करो। ऊपर वाला आप सर्कल आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारा है सेंटर ओ, पॉइंट ओ है। सो ये जो पॉइंट ओ है वो सर्कल का सेंटर है। अब कोई भी सर्कल जब हमें बनाना होता है बच्चों तो हमें वहां पे लगता है सेंटर। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो जो पॉइंट ओ है ये हमारा क्या काम कर रहा है, एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही लिख लेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पॉइंट ओ है, सो पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे, सो जो हमारा पॉइंट ए है वो है सर्कल के ऊपर, और एक लाइन जो है दैट इज ओ ए, आप ऑब्जर्व करोगे ओ ए इसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। किसको किसको ज्वाइन कर रही है, सेंटर को और पॉइंट ऑन अ सर्कल को। सो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियस। सो हम लोग ने बचपन में ही सीखा है इन 8th स्टैंडर्ड कि अ लाइन segment joining the center of the circle and point on the circle is called as radius। और रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चे लोग, यस आर से। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज सेगमेंट ओ ए is the radius of the circle and it is denoted by, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक लिख सकते हैं, that is radius is denoted by small letter r। ये चीज आप याद रखिएगा कि वो स्मॉल लेटर होता है। ओके, अगर अब थोड़ा सा और आप ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगेन यहाँ पे सेंटर ओ है, ऊपर हमारा पॉइंट डी है और नीचे हमारा पॉइंट ई है। सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ओ डी की मैं बात करूँ तो बच्चों देखो सेंटर और डी, जो डी है वो पॉइंट है सर्कल के ऊपर। सो अगेन इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है। सो ओ डी इज ऑल्सो द रेडियस एंड सिमिलरली नीचे सेंटर इज ओ एंड द नीचे इज पॉइंट ई, इसको भी ओ ई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो रेडियस भी हमारा क्या हो जाएगा, ओ ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट ओ ए के साथ साथ हमारे रेडियस और कौन कौन से बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट इज ओ डी and the next is OE, these are also the radius। and हमेशा याद रखो यहाँ पे 3 रेडियस है, तीनों भी रेडियस का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। द रीजन इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इज इक्वल। ये हमने बचपन से सीखा है। जो पॉइंट सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो जितने भी रेडियस वहां पे हम इनफाइनाइट रेडियस बनाएंगे बन सकता है, और वो इनफाइनाइट रेडियस क्या होंगे बच्चों, इक्वी डिस्टेंस होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BC। अब BC के बारे में आप क्या बोल सकते हो, आप ऑब्जर्व करोगे पॉइंट बी भी सर्कल के ऊपर है, पॉइंट सी भी सर्कल के ऊपर है और एक लाइन इसको ज्वाइन कर रही है। सो बचपन में हम लोग ने सीखा इन 8th स्टैंडर्ड, इन 7th स्टैंडर्ड, इन 6th स्टैंडर्ड कि वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द points on the circle, a line segment joining the points on the circle is called as chord of the circle। so जो BC है वो हमारा क्या काम कर रहा है, chord का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक आ जाएगा बच्चों की सेगमेंट BC। सेगमेंट BC is the chord of the circle। अगेन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करो बच्चा बेटी। सो आप ऑब्जर्व करोगे पॉइंट डी भी सर्कल पे है, पॉइंट ई भी सर्कल पे है। सो ये भी हमारा क्या है बच्चों, कॉर्ड है। ओके, बट ये कॉर्ड जो है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है वो कॉर्ड ही, लेकिन सेंटर से एक इकलौता कॉर्ड पास होता है, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज डायामीटर। तो जो भी कॉर्ड हमारा सेंटर से पास होता है दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज डायामीटर। तो यहाँ पे हम फोर्थ टॉपिक लिख सकते हैं कि सेगमेंट कौन सा है बच्चों, सेगमेंट DE। सो सेगमेंट DE is the diameter of the circle। and diameter को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, यस स्मॉल लेटर D से। so denoted by small letter D। ओके, and आप ऑब्जर्व करना
कि ये जो है इससे बड़ा कॉर्ड हमारे पास कोई होने ही नहीं वाला है। सो जो डायामीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल भी होता है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू पर्पस में या समटाइम आपको एक बेसिक में याद रखना होगा कि जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो डायामीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए बच्चों, अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग ने बोला था कि ओडी ये हमारा रेडियस है एंड सिमिलरली ओई भी हमारा क्या है, रेडियस है। जैसे ही मैं ओडी और ओई को ऐड करता हूं मुझे मिल जाता है डीई। इसका मतलब मैं रेडियस प्लस रेडियस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, डायमीटर। एंड रेडियस प्लस रेडियस करने से हमें मिलता है 2 टाइम्स रेडियस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी निकल के आता है बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग आज के लेक्चर में यूज भी करने वाले, ये आपको याद रखना है, दैट इज डायामीटर इज व्हाट, 2 टाइम्स रेडियस। ये भी आई थिंक आपके लोअर ग्रेड्स में कंप्लीट हो चुका है, बट ये अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, ये बहुत यूज होगा। इसका और हम लोग करके लिख सकते हैं, अगर ये 2 यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे मल्टीप्लाई तो ये शिफ्ट होके क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड। सो यहाँ पे जो आर का फॉर्मूला निकलता है दैट इज रेडियस का। सो रेडियस क्या हो जाता है आपका 1/2 इंटू डायामीटर। सो ये दोनों फॉर्मूला हम जैसे हमारा नीड होगा वैसे हम लोग यूज करने वाले। सो दीज आर द टॉपिक फ्रॉम सर्कल 1। सर्कल 1 से इतने टॉपिक हमारे क्लियर हो रहे हैं। अब सर्कल 2 क्या है, एक्चुअली इसका यूज अभी आपको है नहीं, बट इन 10th स्टैंडर्ड अगेन द थर्ड लेसन इज सर्कल इन मैथ्स 2। सो वहां पे ये 2 चीजें आपको आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लर्न कर लोगे तो एक रफ आइडिया होगा कि हाँ 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे अगेन जो पॉइंट ओ है वो क्या है हमारा बच्चों, सेंटर ऑफ अ सर्कल है। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक लाइन एल है और एक कौन सा लाइन है, एम। अब लाइन एल और लाइन एम दोनों भी अलग तरीके से सर्कल पे वर्क कर रहा है। लाइन एल क्या कर रहा है, पॉइंट पी पे सिर्फ टच कर रहा है सर्कल को, एंड जो लाइन एम है वो क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट क्यू एंड आर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है सर्कल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो लाइन एल है हमारा, सो लाइन एल इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट। एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा बच्चों तो वो बनता है हमारा टेंजेंट। क्या बनता है बच्चों, टेंजेंट। सो लाइन एल इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, सो एट पॉइंट पी। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो लाइन एल है वो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके पास हो जा रहा है। सो इसके लिए वो सर्कल का क्या है बच्चों, टेंजेंट है। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि लाइन एल इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है इसको हम लोग टचिंग पॉइंट भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज आर सेकेंड लाइन, दैट इज लाइन एम। सो लाइन एम को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी लाइन एम क्या कर रहा है, हमारा सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इसके लिए हमारा बन जाता है सीकेंड। क्या बन जाता है बच्चों, सीकेंड। सो लाइन एम इज अ सीकेंड ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट्स। अब ये किस किस पॉइंट्स पे सर्कल को कट कर रहा है, सो एक पॉइंट है Q एंड R। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। सो जो भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है दैट लाइन इज कॉल्ड एज सीकेंड, सॉरी। सो लाइन M इज अ सीकेंड ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। अंडरस्टूड बच्चा भाटी, ये हो गया हमारे बेसिक थिंग्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी जस्ट इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट है बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर टोटल 4 सब टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल आप सभी को पता होगा, कॉन्ग्रुएंट वर्ड्स हम लोग ने बहुत बार सुन चुके हैं। इससे पहले हमने ट्रायंगल्स किया, इससे पहले हमने क्वाड्रिलैटरल्स किया। सो ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स में जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है वो बहुत मेजरली यूज हुआ है। अब कॉन्ग्रुएंट का बच्चा मतलब क्या होता है कि वो होता है सेम लेंथ के। अब सेम लेंथ के होंगे इसका मतलब अगर हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स चाहिए तो उसमें भी कुछ सेम होना चाहिए, कुछ तो भी सेम होगा तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जो हमारा सर्कल बनता है बच्चा लोग वो बनता है रेडियस से। सो अगर रेडियस इक्वल होगा तो वी कैन से दैट कि जो सर्कल्स है वो है हमारे कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस लिया है, 2 सर्कल्स लिया है। अब जो फर्स्ट सर्कल है उसका मैंने रेडियस लिया R1 एंड द सेकेंड सर्कल का मैंने रेडियस लिया R2। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्या है कि जो हमारा R1 है वो किसके इक्वल है, R2। अगर इसका सिमिलर मतलब ये हो रहा है कि अगर R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो R2 भी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियस इक्वल हो गए। सो वी कैन से दैट कि R1 इज इक्वल टू R2, इट मींस दिस 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, आगे चलेंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल आई थिंक आप सबका क्लियर हो गया, रेडियस इक्वल है तो हमारा
सर्कल इक्वल होगा, इतना याद रखिए। सो रेडियस इक्वल सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, आई थिंक आपको इमेज से सर्कल से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे एक इकलौता हमारा क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर से आप ऑब्जर्व करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा छोटा वाला R1 कंसीडर कर लो, ये जो बड़ा वाला है इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे R2, और ये जो सबसे बड़ा है इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे R3। तो छोटा वाला है रेडियस 1 जिससे हमारा छोटा सर्कल बना। उसके बाद जो सर्कल हम लोग ने लिया है दैट इज R2 रेडियस का, उससे सेकेंड सर्कल बना, और जो थर्ड रेडियस लिया उससे हमारा बन गया R3 थर्ड सर्कल। सो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो सेंटर सबका क्या है बच्चों, सेम है। अगर मैं उसे O कंसीडर कर लूं तो सेंटर इज O, बट जो रेडियस है देखो R1 का लेंथ अलग है, R2 का लेंथ अलग है, R1 छोटा है, R2 उससे थोड़ा बड़ा है, R3 उससे सबसे बड़ा है। सो इसमें क्या हो रहा है कि जो रेडियस है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैंने रेडाई लिखा है। अब रेडाई मैंने क्यों लिखा है बच्चों, जब हम लोग सिंगल रेडियस लेते हैं तो हम उसे रेडियस बोलते हैं, बट अगर वहां पे एक से ज्यादा रेडियस है तो हम लोग उसको रेडाई बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेम सेंटर बट द डिफरेंट रेडाई। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है बच्चों कि मुझे बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं एक ही सेंटर से। ये आंसर आप सब मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं जरूर रीड करूंगा एंड आई होप कि आपको ये आंसर आ जाए। मुझे लगता है आप सब आंसर दे ही दोगे। 1 2 3 मत देना, द रीजन इज 3 सर्कल तो दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 या 3 से ज्यादा ही बनने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टचिंग सर्कल। अब टचिंग सर्कल भी बच्चों हमारे टॉपिक में, हमारे बुक में है, बट वहां पे हमें इंटरसेक्टिंग सर्कल के नाम पे टॉपिक दिया है। मैंने इसे टचिंग सर्कल रख दिया है। अगेन नेक्स्ट ईयर आपको ये यूज होने वाला है, तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि हाँ टचिंग सर्कल कुछ तो भी होता है। लास्ट ईयर हम लोग ने सीखा है, और कुछ तो भी मत बोलना बच्चों, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। सो यहाँ पे है टचिंग सर्कल। अब इसमें दो चीजें होती है, या तो वो टच करेगा इंटरनली या तो वो टच करेगा बच्चों एक्सटर्नली। अब दोनों के इमेजेस आप देखोगे तो थोड़े से डिफरेंट है। पहले हम आ जाते हैं ऊपर वाले में। अब यहाँ पे जो ये पहला सेंटर आपको दिख रहा है, ये जो मैं O सेंटर दे रहा हूँ, ये जो O सेंटर है वो मेरे छोटे वाले सर्कल का है, और मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ P सेंटर, ये मेरा है बड़े वाले सर्कल का सेंटर। आप ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों ही सर्कल्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच किया, इसको मैं कंसिडर करता हूँ A। सो सर्कल्स विथ द सेंटर O एंड P टचिंग इंटरनली एट पॉइंट A। सो यहाँ पे आ गया आपका टचिंग सर्कल इंटरनली। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो हमारा है एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब अंदर से टच करेगा, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करेगा। अब यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है हमारा बड़ा वाला सर्कल, कंसीडर कर लीजिए ये पॉइंट O है विच इज अ सेंटर ऑफ अ बिगर सर्कल, और यहाँ पे है आपका छोटा सर्कल, ये है मान लीजिए आपका पॉइंट P विच इज द सेंटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। अब ये दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ पे आके टच कर रहे हैं, दैट इज अगेन पॉइंट A। सो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि सर्कल्स विथ सेंटर O एंड P टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट A। सो यहाँ पे इंटरनली हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नली हो रहा है। इसके बाद हमारा एक सबसे लास्ट टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन का है। सो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे को कट कर दे रही है। सो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये अगर मैं कंसीडर करूंगी सेंटर O है, ये हमारा सेंटर P है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को इतना क्लोजली कट कर दिया है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट P। सो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कौन से होते हैं बच्चों, जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सो ये हो गया सेंटर विथ सर्कल्स विथ सेंटर O एंड P इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट्स A एंड B। सो ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन पार्ट। याद रखना है, यूज हो ना हो बट हमें पता जरूर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर जब भी आप हायर स्टडीज कर रहे हो या फिर आपको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो आपके आंसर इमीडिएटली आने चाहिए। टॉपिक्स है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, किसी ने पूछ लिया कि बच्चा मुझे बताओ कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, तो आपको इमीडिएटली बोलना है ऐसे विद इन सेकंड कि सर जिसके रेडियस इक्वल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इमीडिएटली बोल दो सेंटर सेम होगा सर बट डिफरेंट रेडियस होगा। सो वहां पे आपका जो सर है मैम है वो इमीडिएटली समझ जाएंगे बच्चे को पता है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कॉन्सेप्ट लर्न करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चा बेटी। लेट्स मूव टू द आर टॉपिक 9th स्टैंडर्ड का, दैट इज आर थर्ड पेज एज यू कैन सी। अब हमारा 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स। देयर आर टोटल 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए 2 प्रॉपर्टीज एंड देन नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के लिए चाहिए हमें नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज। अभी फिलहाल हम लोग करने वाले हैं 6.1, इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग के 2 प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। नाउ यू नो दैट कि कॉर्ड्स होता क्या है, सर्कल है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को एक लाइन ने ज्वाइन किया, सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। सो अब यहाँ पे हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है देख लीजिए,
परपेंडिकुलर आई होप आप सबको पता होगा कि जो बेस के ऊपर एक लाइन जाती है और 90 डिग्री फॉर्म करता है, दैट 90 डिग्री इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. सो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्रॉ कर रहे हैं. परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. कहां से ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर से. ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्कल बनाया है. उस सर्कल का जो ये पॉइंट ओ है वो क्या है बच्चा, आप लोग का सेंटर है. यस. और यहां से मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. किस पे ड्रॉ किया है, कॉर्ड ए बी पे. सो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल टू इट्स कॉर्ड. सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ किया बच्चों, कॉर्ड पे. सो वो क्या कर रहा है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है बच्चों, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है. सो ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्ड पे. जैसे ही कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो आप यहां पे अभी देख सकते हो. अब इसको हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट लिखते हैं. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इन सर्कल विथ सेंटर ओ. हमारा सर्कल है विथ सेंटर ओ. इसके अंदर हम लिख देंगे कि हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. कहां से ड्रॉ किया है, सेंटर से. और किस पे ड्रॉ किया है बच्चों, कॉर्ड पे. सो यहां पे आ जाएगा आपका, ये कॉर्ड पे हमने ड्रॉ किया है. सो सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी. इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी. इतना काम हमने कर दिया. तो ये क्या कर रहा है, देन ये जो ए बी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, बाइसेक्ट हो जा रहा है. तो यहां पे हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी. ये हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आ गया. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि अगर सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड क्या हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये याद रखिए. इसका थ्योरम भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको थ्योरम पे बना के दे दूंगा जिसमें मैं आपको चारों थ्योरम बता दूंगा. फिलहाल हम लोग को जितना चीज नीड है उतना याद रखिए. किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है कॉर्ड पे, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली आंसर आना चाहिए कि कॉर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है. ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसका उल्टा पार्ट है. अब उल्टा बोले तो क्या, देखो यहाँ पे लिखा है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर. लाइन है, अब वो ज्वाइन कर रहा है, किसको ज्वाइन कर रहा है, सेंटर को. किसको ज्वाइन कर रहा है बच्चों, पहले सेंटर को. और क्या ज्वाइन कर रहा है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड. कॉर्ड है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है. देखो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल पे सेंटर है. और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो मेरा पॉइंट ओ है, सॉरी पॉइंट एम है, ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. मिड पॉइंट करता ही क्या है, लाइन को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो ओ एम, ये जो मेरा लाइन है, इसने क्या किया, सेंटर को और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड को ज्वाइन किया. तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वो जो कॉर्ड है, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड मतलब जो लाइन है वो सेंटर को और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड को ज्वाइन कर रहा है. इसका मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों, कॉर्ड के ऊपर. सो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो इसमें हम बोलेंगे इन शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट तरीके से लिखते हैं, इन सर्कल विथ सेंटर ओ. अगेन सर्कल है, सेंटर ओ है. इसमें हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमने क्या ज्वाइन किया है, हमने ज्वाइन किया है पॉइंट सेंटर ओ और पॉइंट एम को. तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट एम हमारा क्या है, पॉइंट एम is the midpoint of chord AB. सो यहां पे है हमारा midpoint of chord AB. देन हमने क्या किया कि उसे ज्वाइन किया. तो यहां पे क्या आ जाएगा कि सेगमेंट OM, जो ये लाइन ज्वाइंट हो रहा है वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड AB पे. इतना चीज आपको याद रखना है. इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि सर्कल है, सर्कल के अंदर जो कॉर्ड का मिड पॉइंट अवेलेबल है, तो हम लोग अगर उस मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन फॉर्म हो रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर. ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है. अगर ये दो स्टेटमेंट बच्चों आपको पता है तो 6.1 कुछ भी नहीं है. 6.1 ऐसे ही फटाफट खत्म हो जाएगा. वहां पे जस्ट हम लोग को एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे लिख के दिया था कि d इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द d. दैट इज डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. ये 2, 3
चार चीज आपको याद है, पहला है d इज इक्वल टू 2r, सेकेंड है आपका पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। ये चार चीजें पता है तो 6.1 कुछ भी नहीं है, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। यही चीजें हमें बार बार करना है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं। 3 मार्क्स के लिए मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा मेहनत करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगेन रिपीट कर देता हूं, अ परपेंडिकुलर, माइंड में ना इमेजिनेशन स्टार्ट कर दो। अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, सो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, मैंने वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया? ऑन इट्स कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या कर रहा है बच्चों? कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है? सेंटर है और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है, सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है, इसको वो ज्वाइन कर रहा है। तो वो जो लाइन है वो क्या हो रहा है बच्चों? कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर कर रहा है, कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यही हमारा सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है। ये दो चीजें देख लो, समझ लो, लिख लो, मार्क डाउन कर लो, दिमाग में 4 बार उसको हैमरिंग कर लो और फिर हम चलते हैं हमारे 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सॉरी, सो प्रैक्टिस सेट 6.1 हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का यूज करके हमें डायग्राम बनाना है। तो थोड़ा सा पेशेंटली क्वेश्चन को रीड करेंगे और उस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्कल्स के सर्कल डायग्राम के अंदर इनपुट डालते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी। अब डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड बोला है तो मुझे सर्कल लगेगा बच्चों, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्कल ले लेता हूं, 1 मिनट। सो देखिए यहाँ पे आ गया मेरा सर्कल, थोड़ा बड़ा ही रखता हूं मैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रहा है आपके कॉर्ड का। सो मैं कॉर्ड के लिए एक स्ट्रेट लाइन भी ले लेता हूं। सो ये हो गया हमारा कॉर्ड और इस कॉर्ड को उन्होंने बोला है ए बी, तो इसको मैं नेमिंग दे देता हूं ए एंड बी। सो आगे चलते हैं बच्चों। सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। देखो फिर से मैं रीड कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब सेंटर ऑफ द सर्कल कहीं दिख नहीं रहा है तो मैं ले लेता हूं सेंटर, दिस इज माय सेंटर। कंसीडर कर लो ये O है। सो अ सर्कल विद सेंटर O, कॉर्ड ए बी है। हमें कंडीशन में बोला है कि जो कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस है वो कहां से? सेंटर से। कितना है? 8 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखो बच्चों, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन होता है। अगर परपेंडिकुलर होगा मतलब वो शॉर्टेंज डिस्टेंस है और शॉर्टेंज डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, डिस्टेंस बोला है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। कंसीडर कर लो ये पॉइंट जो है तुम्हारा है वो P। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब OP का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो टोटल कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो कॉर्ड ए बी है जो कि यहाँ पे है, वहां पे नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा नीचे मैंने मार्किंग किया है, विच इज 12 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब हमें निकालना है डायमीटर। डायमीटर का मतलब ही क्या होता है बच्चों? डायमीटर मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो देखो ये इस तरह से बनेगा जो कि सेंटर से पास होगा। अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज पास थ्रू द सेंटर, वही हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। सो कंसीडर कर लो इसको, मैं D कंसीडर करता हूँ। तो वी हैव टू फाइंड आउट AD, वी हैव टू फाइंड आउट बच्चा लोग AD। अब AD आप कैसे निकालोगे? अच्छे से ऑब्जर्व करो, जैसे ही मैंने AD ड्रॉ किया मेरा यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर मेरा एक एंगल 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों क्या हो जाएगा? वो वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मैं नेमिंग कर देता हूँ OPA। ये ट्रायंगल बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ बच्चों? यस, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा? हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। कुछ बच्चे बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बोलेंगे बच्चों। बेस मेरा बन गया साइड 1, हाइट मेरा बच गया साइड 2। सो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बोथ द फॉर्मूलाज इज राइट। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो एक OP मेरा साइड है, दूसरा मेरा AP साइड है, तीसरा मेरा OA साइड है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? भाई 3 में से मुझे 2 चीज चाहिए। अभी फिलहाल हमारे फिगर में एक ही चीज दिख रहा है, दैट इज OP। सेकेंड वाला आप कैसे निकालोगे? अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेके तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सेंटर से हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP पे, कॉर्ड AB पे हम लोग ने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा था? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। इसका मतलब अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो बच्चों बताओ मुझे AP कितना होगा? वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर मिल गया, ये 6 सेंटीमीटर मिल गया, तो मुझे लगता है इजीली आप OA निकाल लोगे।
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हाई करोगे तो OA हमारा रेडियस है, डायामीटर क्या होता है, डबल द रेडियस होता है। इसका मतलब जो भी मुझे लेंथ ऑफ OA मिलेगा मैं उसको डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, डायामीटर। बस इतना ही ईजी है। मैंने बोला आधी चीज समझी होगी आधी चीज नहीं समझी होगी, डोंट वरी, जस्ट पे अटेंशन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट फटाफट हम इसे कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉर्ड ए बी हमें दिया हुआ था बट हमें कहीं पे भी सेंटर नहीं दिया हुआ था, तो हम स्टार्ट करेंगे लेट से। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट द सर्कल विथ सेंटर O। अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो हमें दिया हुआ है कि जो कॉर्ड ए बी है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 8 सेंटीमीटर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो सेगमेंट ओपी है हमारा, सेगमेंट ओपी इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। सो हमारा जो कॉर्ड है वो ए बी है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, दैट इज कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, वो भी हमारा गिवन पार्ट है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो कि जो ये परपेंडिकुलर है वो कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। किस पे ड्रॉ हो रहा है, कॉर्ड पे ड्रॉ हो रहा है, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बच्चों, अ परपेंडिकुलर, ये लिखो, जितना आप लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी center of the circle to its chord bisect the chord। ओके, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर से ड्रॉ किया, किस पे ड्रॉ किया, सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड। सो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ये एपी का लेंथ है, एपी इज व्हाट, हाफ ऑफ द कॉर्ड ए बी। सो नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, देयरफॉर AP दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू 1/2 इनटू AB हमारे गिवन में आप ऑब्जर्व करोगे तो कितना दिख रहा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, रीजन लिख दो, हमने ये उठाया गिवन से। सो यहाँ पे आ गया आपका गिवन। नाउ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देयरफॉर 2 1 जा और ये हो जाएगा आपका 2 6 जा। सो AP कितना आ गया बच्चों, AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट करो एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। आगे चलते हैं, आगे आप ऑब्जर्व करोगे तो अब हमें OP मिल चुका है। मैं थोड़ा AP को भी वहां पे दिखा देता हूँ आपके विजिबिलिटी के लिए। सो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ट्रायंगल के अंदर से दो चीजें हमें मिल चुकी है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, नाउ हम जंप कर रहे हैं इन ट्रायंगल। हम डायरेक्टली सर्कल से निकल के कहाँ पे आ रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल में। तो अब सर्कल को देखो ही मत, हम सिर्फ ट्रायंगल को देखेंगे। सो इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप लिख दो अगेन गिवन। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहाँ पे गिवन क्यों लिखा, गिवन में हमने लिखा है कि वो जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है बच्चों 90 डिग्री। सो जैसे ही आपने 90 डिग्री दिखाया, ये ट्रायंगल बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस लेना है। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला साइड होता है बच्चों वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। सो ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट में जो साइड होता है दैट साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। तो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट में है OA, तो हमारा स्टार्ट होगा OA से। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज OA स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। साइड 1 कंसीडर कर लेते हैं हम अपना OP, सो OP स्क्वायर प्लस साइड 2 हमारा हो जाएगा AP, सो AP स्क्वायर। अब अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, OA हमारे पास है नहीं तो हम OA को एज इट इज कंटिन्यू करते चलेंगे। सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP। अगेन आप OP ऑब्जर्व करोगे तो गिवन में आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर। यहाँ पे हमें OP दिया है, OP इज 8।
हमारे फॉर्मूले में ओपी स्क्वायर है इसलिए 8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अभी हम लोग ने इक्वेशन 1 में एपी फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किया बच्चों 6, तो यहाँ पे एपी स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर। अब इसका भी रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन एंड कॉमा फ्रॉम इक्वेशन 1, गिवन में से हम लोग ने ओपी यूज किया और इक्वेशन 1 में से हमने एपी यूज किया। अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर बच्चा लोग ये है 64 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। फटाफट से इसको जब आप ऐड करोगे तो आई थिंक आप लोगों ने ऐड कर लिया है, ओए स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। वेरी गुड। अब बेसिक है, स्क्वायर शिफ्ट होता है तो अंडर रूट बन जाता है, जैसे प्लस शिफ्ट होके माइनस होता है, माइनस शिफ्ट होके प्लस होता है, मल्टीप्लाई शिफ्ट होके डिवाइड होता है, डिवाइड शिफ्ट होके मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह से बच्चों स्क्वायर शिफ्ट होके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो हमारा हो रहा है यहाँ पे शिफ्ट, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ओए इज इक्वल टू अंडर रूट 100 एंड अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 10। वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाएगा ओए इज 10 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ओए है वही हमारा क्या है बच्चों, रेडियस है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक चीज इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं बच्चों, जिससे हमारा आगे वाला काम हो जाएगा कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू आर, एज वी नो दैट कि रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ गया, रेडियस को डबल करोगे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, डायामीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डायामीटर is equal to d is equal to 2r, therefore d is equal to 2 into ऊपर ही r की वैल्यू दिख रही है बच्चों 10, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore d is equal to 20 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर दैट इज डायामीटर। सो जैसे आपको डायामीटर मिल गया 20 सेंटीमीटर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों ये करना कि इतना सब कुछ लिख दिया तो एक फाइनल स्टेटमेंट भी लिख देना इन वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर the diameter of a circle is 20 सेंटीमीटर। इससे आपका जो मार्क्स है, प्रेजेंटेशन है, सब इंप्रूवाइज हो जाता है बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट है फाइनल आंसर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप हमेशा लिखा करो, ब्रैकेट्स हर जगह बनाया करो अपने आंसर्स को, इक्वेशन फ्रेम करो, ज्योमेट्री में हम लोग इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा इजीली फर्स्ट सम हो गया। अब मैंने जो इसके स्टार्टिंग में बोला था कि हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए, 4 में से हमने 3 चीजें यूज कर लिया। पहला d इज इक्वल टू 2r लास्ट में यूज कर लिया। सेकंड मैंने आपको बोला था पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है जो कि हम लोग ने बचपन में ही किया हुआ है, बहुत बेसिक सी ये चीजें हैं, ये हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं अपने लोअर ग्रेड्स में। एक जो हम लोग ने प्रॉपर्टी सीखा, 2 में से एक प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कहां से ड्रॉ हुआ था, सेंटर से। किस पे ड्रॉ हुआ था, कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को उसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो ये वाले प्रॉपर्टी से हमें अपना पूरा का पूरा सम मिल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, एक बार आप देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बट नोट डाउन घर पे जरूर कीजिएगा एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बच्चों। सो यहाँ पे अभी हमारा आ गया नेक्स्ट सम दैट इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल। देखो थोड़ा थोड़ा चीजें अब आगे पीछे होंगे, डायामीटर, कॉर्ड और रेडियस में हमें काम करना है। सो और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर में काम करना है। सो डायामीटर ऑफ अ सर्कल दिया है, अगेन सर्कल लगेगा, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आ गया हमारा सर्कल, ओके। इस सर्कल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर, तो मैं इसके अंदर एक डायामीटर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें सेंटर, चलो सेंटर मैं इसके बाद बना देता हूँ, पहले हम ले लेते हैं इसमें डायामीटर। सो ये आ गया, कंसीडर कर लीजिए हमारा डायामीटर, एक्चुअली इसको इस तरह से लेके चलता हूँ। सो ये आ गया हमारा डायामीटर। अब इस डायामीटर में कंसीडर कर लीजिए ये जो हमारा है सेंटर। सो आगे चलते हैं, डायामीटर का हमें लेंथ कितना दिया है बच्चों, देखो डायामीटर इज 26 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो लेंथ है ये कितना है बच्चों, 26 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या दिया है बच्चों, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड है वो क्या है आपका 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक कॉर्ड कंसीडर कर लेता हूं, इसके लिए भी मैं लाइन ले ही लेता हूं बच्चों, 1 मिनट। तो ये आ गया हमारा लाइन, सो ये हो गया हमारा कॉर्ड।
सो इस कॉर्ड का लेंथ हमें कितना दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। नाम अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हम सब कंसीडर कर लेंगे। सो 24 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमें बोला है कि जो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हमेशा याद रखो बच्चों परपेंडिकुलर लाइन। सो हमें वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से फाइंड आउट करना है, सेंटर और कॉर्ड के इधर से। इसका मतलब ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर से मैं कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यही मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब इसके हम लोग नेमिंग करते हैं। कंसीडर कर लो इसका जो सेंटर है वो O, और यहाँ पे हम लोग ने ले लिया जो डायामीटर है वो है AB, एंड जो कॉर्ड है दैट इज AC। सो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे एक चीज छूट गया हमारा बच्चों, दैट इज O से हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, बिकॉज वो हमारा डिस्टेंस है। सो इसको हम कंसीडर कर लेंगे P। Now what we have to find out? We have to find out OP. What we have to find out बच्चों? OP। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कहाँ से, कॉर्ड और सेंटर का। सो ये है हमारा सेंटर और ये है हमारा कॉर्ड, और हमें फाइंड आउट करना है OP। सो OP के इधर मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगेन बच्चों कैसे स्टार्ट करोगे, कुछ भी हमें नहीं दिया है, सब हम कंसीडर करके चल रहे, तो लिखो लेट इन सर्कल विथ सेंटर O। अब इस सर्कल में सेंटर O के साथ हमारे पास क्या क्या है, तो सबसे पहले है हमारे पास डायामीटर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डायामीटर। कौन सा है बच्चों, डायामीटर AB, एंड इसका लेंथ हमें दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, एंड डायामीटर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों, D से। सो यहाँ पे आ गया D इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है। तो कॉर्ड AP का कॉर्ड AC का लेंथ कितना है बच्चों, सो कॉर्ड AC इज व्हाट 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉर्ड AC इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, तो वो भी हम लोग लिख देंगे कि सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AC। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है OP, तो मैं यहाँ पे OB लिख देता हूं कि सेगमेंट OP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इतनी चीजें हमारी है गिवन, और ये हमें करना है बेटा फाइंड टू फाइंड। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गिवन। अब मैं फ्रॉम गिवन देखो क्या उठाऊंगा सबसे पहले। अगेन आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे है OPA। OPA हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, द रीजन इज वो 90 डिग्री है। सो OPA में आप ऑब्जर्व करो, अगर मेरा AB दैट इज द डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला की रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। टोटल अगर ये 26 है तो मुझे बता दो OA कितना हो जाएगा, यस 13 सेंटीमीटर, बरोबर। सो ये मिल गया हमें OA दैट इज रेडियस एंड द हाइपोटेनियस, ट्रायंगल का वो हाइपोटेनियस है, देखो 90 डिग्री के अपोजिट है। ओके, एंड अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो सेंटर से हम लोग ने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। किस पे ड्रॉ किया है बच्चों, कॉर्ड पे ऊपर ड्रॉ किया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसको क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। अगर टोटल ये 24 है तो इक्वल पार्ट्स मतलब हाफ हो जाएगा, तो मुझे बताओ बच्चों AP कितना हो जाएगा, यस 12 सेंटीमीटर। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगेन ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड मिल गया है, तो मैं पाइथागोरस को यूज करके क्या कर लूंगा बच्चों, थर्ड साइड फाइंड आउट कर लूंगा। सो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने OA फाइंड आउट किया एंड OA इज आर रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायामीटर AB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हमने कहां से उठाया बच्चों, फ्रॉम गिवन। वी नो दैट कि जो रेडियस होता है बच्चों वो क्या होता है, हाफ ऑफ द डायामीटर होता है, और जो रेडियस है वही हमारा क्या है बच्चों, OA है। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर OA इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायामीटर इज 26 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 13 जा। सो द आंसर इज OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसको करो ब्रैकेट, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, और चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो आगे हमें क्या करना है, अभी हम लोग ने 13 निकाल लिया, अब हमें 12 सेंटीमीटर निकालना है। 12 सेंटीमीटर हमें निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AC। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ
segment OP is perpendicular to chord AC। ये भी हमने कहाँ से उठाया बच्चों, देखो लिखा हुआ है, हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन में। सो यहाँ पे भी आ जाएगा रीजन में फ्रॉम गिवन। सो गिवन से हमने उठाया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी अ परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to its chord। क्या करता है बच्चों, जो परपेंडिकुलर है हमने कहां से ड्रॉ किया, सेंटर से। किस पे ड्रॉ किया, कॉर्ड पे। तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो ये एपी का लेंथ है बच्चों, वो एपी का लेंथ क्या हो जाएगा, एपी इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एसी। अब नेक्स्ट, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ऑब्जर्व करो बच्चों, एसी हम लोग ने क्या लिखा है यहाँ पे 24, तो इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 24, कहाँ से उठाया बच्चों, फ्रॉम गिवन। तो ये रीजन लग जाएगा हमारा कि हमने ये उठाया है फ्रॉम गिवन। अब इसको कैंसिल करो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 12 जा। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एपी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगेन बच्चों इसको ब्रैकेट करो बिकॉज ये आगे हमारा यूज होने वाला है। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजें दिख चुकी है, दोनों चीजें मिल चुकी है। हम जंप करने वाले ट्रायंगल के ऊपर। सो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप ऑल्सो। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, OPA। इन ट्रायंगल OPA कॉमा एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी हम लोग कहां से उठा रहे बच्चों, फ्रॉम, देखो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही बच्चों होता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम गिवन। गिवन से हम लोग ने ये उठाया। जैसे आप ये चीज गिवन से उठाते हो हमारा ट्रायंगल बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो बच्चों हम क्या इसमें अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कॉमा, क्या बोलता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, कि हमें लेना है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हमारा साइड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के अपोजिट, दैट इज OA। सो यहाँ पे आ जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 कंसीडर कर लो OP है, सो OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन पार्ट। OA हमें पता है बच्चों, OA हमारे पास क्या है, देखो इक्वेशन 1 में OA इज हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू OP। आई थिंक हमें OP फाइंड आउट करना है। देखो OP पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सो यहाँ पे OP कंटिन्यू हो जाएगा। सो OP स्क्वायर प्लस AP। ऑब्जर्व करो इक्वेशन 2 में AP हम लोग ने 12 स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर। सॉरी AP हमने 12 लिखा था, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है वो हम कहाँ से उठा रहे हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब इजी सिंप्लीफिकेशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 16 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 सॉरी 13 है वो। सो 13 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 169। एंड देन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बच्चों, यस 144। अब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे LHS में भी नंबर है, RHS में भी नंबर है, दोनों को साथ में लेंगे तो जो नंबर शिफ्ट होगा वो अपना साइन चेंज करेगा। सो हम लोग 144 को शिफ्ट करते हैं, तो 144 जब शिफ्ट होगा तो प्लस बिकम माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देयरफॉर 169 इज इक्वल टू, सॉरी 169 इज इक्वल टू कैसे आएगा, हमारा तो नंबर शिफ्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 169 प्लस शिफ्ट होके होगा माइनस 144 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब जब आप इसको माइनस करोगे, यस तो ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अगेन आपका जो ये स्क्वायर है वो शिफ्ट होगा, तो स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो बच्चों क्या हो जाता है वो अंडर रूट। वेरी गुड। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर अंडर रूट 25 इज इक्वल टू OP। देयरफॉर OP इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सो यहाँ पे आ गया हमारा OP इज 5 सेंटीमीटर। और फाइनल स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ
chord from the center is 5 सेंटीमीटर। एक मिनट दो, मैं इसको छोटा कर देता थोड़ा सा, सो आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। सो आप वहां पे अभी देख सकते हो कि हमने इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे आपका फाइनल स्टेटमेंट आ गया, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। अगेन बच्चों इसमें आप ऑब्जर्व करोगे, देखो कुछ नहीं किया है। पहले हम लोग ने क्या किया, d इज इक्वल टू 2r, पहला वाला पार्ट। दूसरा हम लोग ने बोला था कि हम अपना कहीं ना कहीं से एक ना एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। फिर थर्ड में हम लोग ने क्या यूज कर लिया बच्चा बेटी, पाइथागोरस थ्योरम। इन शॉर्ट हमें हमेशा ही d इज इक्वल टू 2r यूज करना है, या उसके बाद हमें यूज करना है अपना दोनों में से एक प्रॉपर्टी, एंड द लास्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट ये तीन चीज हमेशा होंगे आपके साथ, हमेशा लगे होंगे, और 3 मार्क्स आपको दे के भी जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट सम पे। अब नेक्स्ट सम आई थिंक मैं आपके लिए होमवर्क करूंगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया है। अगेन सर्कल है नहीं, तो चलो बच्चा लोग सर्कल बना लेते हैं फटाक से। सो यहाँ पे आ गया मेरा सर्कल सी। ओके, सो ये हो गया मेरा सर्कल। इस सर्कल में मुझे बोला रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए मतलब मुझे लगेंगे पहले मेरा सेंटर, एंड देन यहाँ पे कंसिडर कर लो ये है हमारा रेडियस। सो रेडियस कितना दिया है बच्चों आप लोगों को, रेडियस इज 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये है जो आपका 34 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं, आगे आपको बोला है कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, अगेन अच्छे से रीड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉर्ड भी है, उस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। सो ये हो गया मेरा कॉर्ड। ओके बच्चों, अब इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब परपेंडिकुलर लाइन, जब भी हमें डिस्टेंस बोला है मतलब हमें बोला है परपेंडिकुलर, याद रखो। सो यहाँ पे आ गया आपका परपेंडिकुलर। सो ये हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड बच्चों देखो ये है, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमारा कॉर्ड है, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। नेमिंग कुछ नहीं दिया है, अपने मन से हम नेमिंग ले लेंगे। यहाँ पे कंसीडर कर लो सेंटर है O। अब थोड़ा सा मैं कॉर्ड का नाम चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ P, इसको करता हूँ Q, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट M। अगेन बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल बनने के साथ साथ दो साइड आपको पहले ही दे दिया है, इसका मतलब थर्ड वाला साइड मुझे मिलेगा। थर्ड वाला साइड जैसे ही मिलेगा उसका रिवर्स ऑर्डर मुझे करना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब कि अगर हम लोग लिखते हैं कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता, आई नो बच्चों यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट आप इजीली वो स्क्वायर निकाल सकते हो। तो स्क्वायर निकाल के जब आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आपको पीएम मिल जाएगा। जैसे ही आपको पीएम का लेंथ मिलता है, इस लेंथ को आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चा, डबल कर दोगे। जैसे आप इसको 2x करोगे आपको क्या मिल जाएगा, PQ। तो ये हो गया आपका होमवर्क पार्ट। अब इसमें मैं आपको सिर्फ इतना ही चीज लिख के दे सकता हूं, जैसे अगर हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट इन सर्कल विथ सेंटर O। अब सेंटर O है, सर्कल है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारा OM है, सेगमेंट OM। तो सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ, कॉर्ड PQ। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे कि जो हमारा रेडियस है, रेडियस का नाम क्या है बच्चों, OP। सो रेडियस OP इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, कॉमा जो डिस्टेंस है सेंटर का और कॉर्ड का वो कितना दिया है हमें बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेगमेंट OM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, सो जैसे आप ये करोगे डायरेक्टली आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इधर पे स्टार्ट करना है इन ट्रायंगल। किससे स्टार्ट करना है बच्चों, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, OMP। देखो OMP, इन ट्रायंगल OMP। यहाँ पे आ जाएगा कॉमा एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है बच्चों 90 डिग्री, यस यहाँ पे हमने लिखा है कि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका गिवन से। जैसे आपका गिवन है आप क्या अप्लाई करोगे बच्चों, यस पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय
पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद से बच्चों आप होमवर्क करो। द रीजन इज, आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस होता है। फिर आ जाएगा आपका साइड 1 कंसीडर कर लिए OM है, और साइड 2 आपका क्या है, PM है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो आपको PM मिल जाएगा। जैसे आपको PM मिल जाएगा, आप वहां पे एक स्टेटमेंट यूज करोगे अगेन गिवन का यूज करके, कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इससे आपको देखो क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा PM का लेंथ। क्या मिल जाएगा बच्चों, PM का लेंथ। जैसे आपको PM का लेंथ मिलेगा, आप लोग क्या लिखोगे, अगेन यहाँ पे लिखोगे नाउ, नाउ लिखोगे और ये स्टेटमेंट का यूज करोगे, दैट इज सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। जैसे आपने ये लिखा तो हम देख सकते हैं कि जो सेंटर से वो क्या हो रहा है, कॉर्ड के ऊपर, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये इतना सा हिस्सा, दैट इज हाफ सेक्शन इज दिस पार्ट, तो उसका डबल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा PQ। सो इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपके लिए होमवर्क करने वाला। अब देखो, होमवर्क से डरना मत, प्लीज मत डरना। अगर नहीं आता है प्लीज मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि हाँ आपने यहाँ तक कर दिया है, हम उसके आगे आपको डाउट आ रहा है तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज होमवर्क से मत भागिएगा, होमवर्क करिएगा। होमवर्क मैं आपको नहीं दूंगा बच्चों तो फिर आप टास्किंग नहीं हो पाओगे। टास्किंग होना है तो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सम्स अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, एंड देन उसके बाद सम्स करो। जितना सम्स का प्रैक्टिस करोगे उतना आप मैथ्स में परफेक्ट बनते जाओगे। सो प्लीज डरो मत, जस्ट अपने अंदर फेथ रखो और सम्स करो। कुछ प्रॉब्लम है तो पीछे मैं खड़ा हूं, बिंदास मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी फोर्थ सम करते हैं। देखो फोर्थ सम में भी अगेन बोला रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल कहीं नहीं दिख रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फटाक से। सो यहाँ पे आ गया आपका सर्कल। अब ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसके अंदर हमें क्या बोला है बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। देखो यहाँ पे O दिया हुआ है, चलो फोर्थ सम में हमें सेंटर दिया हुआ है। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 41 यूनिट्स। यूनिट्स दिया है, यूनिट्स लेके चलेंगे। कहीं पे भी आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे आंसर माइनस में चले जाएगा, आंसर थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएगा। द रीजन इज यूनिट्स नहीं दिया है, यूनिट्स दिया है तो हम लोग यूनिट्स लिख के चलेंगे। तो प्लीज बच्चों सेंटीमीटर मत लिखना है, मीटर मत लिखना। सो रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूं सेंटर O, ओके। आगे हम लोग को बोला है कि उसमें जो रेडियस है उसका लेंथ कितना है, 41 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूं। सो ये हो गया मेरा रेडियस और इसका लेंथ है 41। देखो मैंने ही गलती से सेंटीमीटर बोल दिया, सेंटीमीटर नहीं है वो यूनिट्स है। सो 41 यूनिट्स। आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ, ओके। सो यहाँ पे PQ दिया हुआ है तो कंसिडर कर लो ये जो मेरा यहां से कॉर्ड पास हो रहा है, तो ये हो गया आपका P एंड Q। सो जो कॉर्ड PQ है इसका कितना यूनिट्स दिया है बच्चों, 80 यूनिट्स। वेरी गुड। सो ये हो गया आपका PQ 80 यूनिट्स। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगेन डिस्टेंस बच्चों वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, यस वेरी गुड, परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से हमें डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड का, तो उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो जो डिस्टेंस है इसका मतलब वो क्या होगा, 90 डिग्री। सो कंसीडर कर लो यहाँ पे पॉइंट M है, ओके। सो OM जो है वो हमारा क्या है बच्चों, लेंथ है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड है, ओके सॉरी। सो ये जो OM है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, सेंटर और कॉर्ड का। सो ये दिया हुआ है हमें, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब कैसे करोगे, आई थिंक आपने फटाफट कैच कर लिया होगा कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कि हम लोग लिखेंगे सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। जैसे ही हमने दिखा दिया कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पे, तो पहला स्टेटमेंट, देखो अभी तक सेकंड स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ है, पहला स्टेटमेंट ही हमारा बार बार रिवाइज हो रहा है। तो आई होप आप लोग को ये फर्स्ट स्टेटमेंट याद हो गया होगा। चलो मेरे साथ फटाफट बोलो, अब परपेंडिकुलर क्या लिखोगे बच्चों, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसको क्या करता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मेरे कॉर्ड का लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, तो बच्चों मुझे फटाक से बता दो PM का लेंथ कितना होगा, यस वेरी गुड, 40 सेंटीमीटर। अगेन ऑब्जर्वेशन, ट्रायंगल पे जाओ, देखो यहाँ पे ट्रायंगल है OMP, बरोबर। इस OMP के अंदर ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हम लोग उसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब जैसे ही आप लोग ने ये जब सॉल्व किया पूरा का पूरा, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, OP, सॉरी OM,
क्या मिल जाएगा आपको? OM। और वही हम लोग को देखो फाइंड आउट करना है। OM ही हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जैसे OM मिल गया, हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज OM का लेंथ। क्लियर है बच्चों? तो इसमें मैं ये भी लिख के नहीं दे रहा हूँ। अगर क्वेरी है तो प्लीज मैसेज करिए, कुछ भी डाउट है तो प्लीज इमीडिएटली उधर पे मैसेज डाल दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। और अब तक अच्छा लग रहा होगा वीडियो बच्चों तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं, दैट इज द 9th सम। डोंट वरी बच्चा लोग, अब मैं आपके लिए होमवर्क नहीं करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा वो फाइंड वाला पार्ट नहीं है, प्रूव दैट वाला पार्ट है, बट बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा काम होने वाला है, जस्ट एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा तो वो हम कर लेंगे। चलो लेट्स सी, अगेन 3 मार्क्स का सम है। क्या बोला है? इन फिगर 6.9, आपको फिगर 6.9 यहाँ पे दिख रहा होगा, इस बार मुझे फिगर बनाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे दिया है सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स इज O। अगेन अब देखो, ये छोटा सर्कल का सेंटर, ये बड़े सर्कल का सेंटर, तो ये है हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बच्चों। क्या है ये? हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहीं पे बोला नहीं है बट हमने अगर बेसिक्स पढ़ा है तो वी कैन से दैट कि हाँ ये दोनों सर्कल्स क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब इसमें क्या बोला है कि 2 सर्कल्स है, दोनों का ही सेंटर है O। आगे क्या बोला है बच्चों कि कॉर्ड AB इज द बिगर सर्कल्स, कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट PQ। मतलब हम लोग ने ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका कॉर्ड ड्रॉ किया और वो कॉर्ड का नाम क्या है बच्चों? AB। तो उस कॉर्ड ने क्या किया? छोटे सर्कल को पॉइंट P और पॉइंट Q के ऊपर इंटरसेक्ट किया। अब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं बड़े सर्कल को थोड़ा सा हाइड कर दूं तो ये जो PQ है, ये PQ सॉरी हाँ, ये जो PQ है वो छोटे सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। ओके तो ये दिमाग में रखिए कि ये जो PQ है वो क्या है? छोटे सर्कल का कॉर्ड है। AB क्या है? वो बड़े सर्कल का कॉर्ड है। आगे क्या बोला है? दैट हम लोग को फिर प्रूफ करना है या शो करना है कि ये जो AP का लेंथ है, ये जो AP का लेंथ है वो किसके इक्वल है बच्चों? BQ के, इसके इक्वल है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों भी लेंथ क्या है? इक्वल है एक दूसरे के। कैसे करोगे? बहुत इजी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसके लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर सके। अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमें यूज करना है तो बच्चों हम लोग ने वहां पे क्या देखा था? अब परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आ जाएगा मेरा और मैं इसको दिखा दूंगा 90 डिग्री। ओके और कंसिडर कर लो ये है पॉइंट हमारा M। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से। किस पे ड्रॉ किया है बच्चों? कॉर्ड AB पे। वो इनडायरेक्टली PQ पे भी फिर परपेंडिकुलर हो जा रहा है। सो इससे मैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कर देता है। इतना चीज करो दोनों ही सर्कल में, इक्वेशंस को अच्छे से देखो, हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। सो स्टार्ट कैसे करोगे बच्चों? यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। सो मैं लिखता हूं गिवन। गिवन में हम लोग लिखेंगे बच्चों इन सर्कल्स विथ सेंटर O। इन सर्कल्स विथ सेंटर O। अब मैं इसमें कंसीडर करता हूं बिगर वाला सर्कल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट ही चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल विथ सेंटर O। ओके इन बिगर सर्कल विथ सेंटर O। जो हमारा कॉर्ड AB है वो क्या कर रहा है? कॉर्ड AB, बोलो बच्चों क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है कि जो कॉर्ड AB है वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट P एंड Q। सो कॉर्ड AB इंटरसेक्ट्स द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट्स P एंड Q। ओके ये हो गया, ये हो गया हमारा गिवन पार्ट। व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव, इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं दिया है। अब टू प्रूव में टू शो मतलब टू प्रूव ही हो जाता है बच्चों। सो हमें क्या प्रूव करना है कि AP का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? BQ के। ओके अब ये प्रूफ करने के लिए मुझे नीडेड होगा कंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूं बच्चों कंस्ट्रक्शन।
एंड हमारा कंस्ट्रक्शन, आई होप आप लोग को वो क्लियर दिख रहा होगा, व्हाइट के ऊपर मैंने येलो चलाया तो है, बट आई होप आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने किया है सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। बड़े वाले बिगर सर्कल को ही अगर हम लोग को बताया जा रहा तो हम बिगर सर्कल को ही लेके चलेंगे, ठीक है। सो कॉर्ड ए बी पे हमारा क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है। सच दैट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सच दैट ए डैश एम डैश बी, कोलिनियरिटी दिखाएंगे हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश एम डैश बी। इसका मतलब जो एम पॉइंट है वो हमारा इन बिटवीन ए बी है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ में भी बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगर सर्कल से। किससे स्टार्ट करेंगे, बिगर सर्कल से। तो यहाँ पे लिखेंगे इन बिगर सर्कल विथ सेंटर ओ, इन बिगर सर्कल विथ सेंटर ओ। इसमें भी हम लोग क्या लिख देंगे कंस्ट्रक्शन का यूज करके कि सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अब बच्चों ये हमने कहां से उठाया, तो कंस्ट्रक्शन से। देखो अगर आप देखोगे तो ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन में लिखा है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है कि सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है कॉर्ड के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट। व्हाट वी नो दैट, प्लीज फटाफट मेरे साथ बोलो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी center of the circle to its chord bisects the chord. Very good. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि जो हमारा ये ए एम का लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा एम बी के। अब यहाँ पे मैं हाफ नहीं लिखने वाला हूँ बिकॉज वो मेरे काम का है नहीं, कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे ए एम इज हाफ ऑफ दी ए बी। हमें सम नहीं सॉल्व करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हमें इक्वल दिखाना है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ इक्वल को साथ में लेके चलना है। सो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो दो, जो पूरा का पूरा साइड है वो पूरा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए एम इज इक्वल टू एम बी। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी, एंड इसको ब्रैकेट करके मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों अपने सेकेंड, दैट इज स्मॉलर वाले पार्ट में। ओके, एक मिनट बच्चों, फटाफट फटाफट मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम करता हूँ। ये था हमारा पॉइंट एम। ओके, सो अब हम चलते राइटिंग पे। यहाँ पे आ जाएंगे अभी हम लोग, सॉरी। ओके, अब आते हैं हम लोग इन स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर ओ। अब अगेन सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। इसका रीजन आ जाएगा बच्चों कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा गिवन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो कॉर्ड ए बी ही क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पी क्यू, मतलब पी क्यू ही उसका पार्ट है, राइट। अगर ए बी है और ए बी हमारा क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को पी और क्यू पे कट कर रहा है, इसका मतलब ए बी का ही पार्ट क्या है, हमारा पी क्यू है। सो बाय कोलिनिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू, अब मैं ए की जगह बच्चों नाम कहां से स्टार्ट करूंगा, पी से। सो कॉर्ड पी एंड एम बी तक नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरा स्मॉलर सर्कल क्यू तक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्यू। और यहाँ पे आपका लग जाएगा कोलिनियरिटी। अब उस कोलिनियरिटी में आप क्या लिख सकते हो, ए डैश पी डैश क्यू डैश बी। ओके, सो पी और क्यू क्या है, इन बिटवीन है, और ये दीज आर द कोलिनियर है। अगेन स्मॉलर सर्कल के अंदर सेंटर से हम लोग ने कॉर्ड पी क्यू के ऊपर क्या डाला है, परपेंडिकुलर। सो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट, अगेन द सेम स्टेटमेंट, दैट इज अ, प्लीज यहाँ पे वो रिपीटेशन मत दिखाना, अगेन हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी center of the circle to its chord bisect the
ओके सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगेन हाफ वाला क्राइटेरिया यूज नहीं करेंगे, हमें इक्वल पार्ट चाहिए। इसका मतलब जो पीएम है वो इक्वल हो जाएगा बच्चों एम क्यू के। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, और इसको भी करेंगे ब्रैकेट एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीज हो गया, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना है उसको हम साइमल्टेनियसली यूज करने चलेंगे। सो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ बच्चों में। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 में आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने लिखा है ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो हमारा ए एम है ये लेंथ, ये कैसे बन रहा है, एपी प्लस पीएम को ऐड करके बन रहा है। ओके फर्स्ट लेसन में सीखा है दीज आर दी कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है कि मैं ए से पी तक जाऊंगा देन पी से एम तक जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ए एम। सो मैं यहाँ पे वही कोलिनियरिटी यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देयर फॉर ए एम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी एम इज इक्वल टू, सिमिलरली आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो एम बी हमारा कैसे बन रहा है, ये जो हमारा एम बी है वो भी हमारा कैसे बन रहा है, एम क्यू प्लस क्यू बी से बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एम क्यू प्लस क्यूबी के जगह पे मैं थोड़ा सा जो गिवन में नाम दिया है टू प्रूव में वो यूज करता हूँ, क्यूबी एंड बी क्यू बोथ आर सेम, आगे पीछे नाम दिया है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी क्यू। एंड इसका रीजन भी क्या आ जाएगा बच्चों, वो चारों पांचों जो है कोलिनियर वो दिखा दो कि ए डैश पी डैश एम डैश क्यू डैश एंड बी, दोनों ही केस में हम लोग ने ये कोलिनियरिटी यूज किया है। अब इक्वेशन 2 का यूज करो बच्चों। देखो मुझे चाहिए एपी, इसका मतलब मुझे ये एपी का नीड है, पीएम का नीड है क्या, नहीं। तो ये पीएम को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एपी से। सो ये पीएम को एपी से आप रिप्लेस कैसे करोगे, देखो एपी है यहाँ पे पीएम है। ओके रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे बट हाँ कैंसिल करने के हमारे काम आएगा। तो देखो इज इक्वल टू में यहाँ पे एम क्यू दिया है, एम क्यू भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए, राइट। सो हमें एपी चाहिए और बी क्यू चाहिए, पीएम और एम क्यू चाहिए क्या बच्चों, नहीं चाहिए। तो इक्वेशन 2 का यूज करो बच्चों, पीएम को एज इट इज रहने दो, यहाँ का जो एम क्यू है इक्वेशन 2 से मैं वो एम क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पीएम, बिकॉज पीएम एंड एमक्यू बोथ आर इक्वल। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, एपी एज इट इज है वो नीडेड है, प्लस पीएम भी एज इट इज है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से ये जो एमक्यू का वैल्यू है मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पीएम, बिकॉज बोथ दी लेंस आर इक्वल। सो यहाँ पे आ जाएगा पीएम प्लस बी क्यू। अब आप ऑब्जर्व करोगे एलएचएस आरएचएस दोनों में ही सेम टर्म है विथ सेम साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम साइन होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे भी पीएम प्लस है, यहाँ पे भी पीएम प्लस है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो हमारा मैथ्स क्या बोलता है कि एलएचएस और आरएचएस के वो जो टर्म्स है वो हो जाएंगे कैंसल। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम टर्म विद द सेम साइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BQ, और इसी को हम ब्रैकेट करेंगे और थोड़ा सा प्रीवियसली जाके ऑब्जर्व करेंगे तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। इतने इजी तरीके से बच्चों ये हमारा सम हो जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको याद रखना है। ये कंस्ट्रक्शन आपने याद रखा कि इसमें हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना था, और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमेशा हमें परपेंडिकुलर चाहिए होता है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक बार बिगर सर्कल लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया, इक्वल दिखाया, कॉर्ड्स इक्वल में डिवाइड हो जाते हैं। फिर इन स्मॉलर सर्कल के अंदर अगेन कोलिनियरिटी को थोड़ा सा यूज किया एंड अगेन स्टेटमेंट यूज करके इक्वल पार्ट्स दिखाया। दोनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम लोग ने यूज किया और हमारा ये जो है थ्योरम वो प्रूफ पार्ट इज कंप्लीटेड। ओके यहाँ पे सिर्फ एक चीज मिस्ड आउट हो गया बच्चों कि जब भी आप कोई चीज सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे मैंने एमक्यू को रिप्लेस किया पीएम से, तो मैंने किसका हेल्प लिया, इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके now let's move to the our today's last topic, that is the sixth sum। अब सिक्स्थ वाला सम भी बहुत इजी है बट इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बच्चों पैरेलल लाइन के अंदर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पैरेलल लाइन का आ जाएगा। अब वो है क्या, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको दिया है कि प्रूव दैट, अगेन प्रूव दैट, फिफ्थ वाला सम में भी हमने शो दैट देगा, शो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रूव दैट। शो दैट प्रूव दैट का मतलब बच्चों यही होता है कि वो चीज है, हमें सिर्फ हमें वो प्रोसीजर करके दिखाना है कि वो कैसे प्रूफ हो रहा है। सो प्रूव दैट इफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, क्या बोला है बच्चों कि सर्कल का डायामीटर है और वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट दी टू कॉर्ड्स। डायामीटर है, ओ सॉरी आई थिंक यहाँ पे हम आ गए राइटिंग में। सो यहाँ पे है डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सर्कल है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, टू कॉर्ड्स को। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, टू कॉर्ड्स को। सो हमें प्रूफ करना है कि वो जो कॉर्ड्स है द कॉर्ड्स आर पैरेलल।
ओके, सो यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल देन दोस टू कॉर्ड्स आर पैरेलल। मतलब एक मिनट मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। सो यहाँ पे आ गया आपका सर्कल, इस सर्कल के अंदर हमें क्या बोला है, डायामीटर। सो मैं पहले ले लेता हूँ डायामीटर। सो ये कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में डायामीटर है और ये हमारा है सेंटर। ओके, आगे बोला है कि टू कॉर्ड्स है एंड दिस टू कॉर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट पैरेलल है। तो मैं कुछ इसको इस तरह से ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉर्ड, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉर्ड। ओके, सो हमें क्या बोला है कि ये जो डायामीटर है ये क्या कर रहा है, दोनों ही कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इक्वल पार्ट्स में है बच्चों। ओके, सो ये इक्वल पार्ट्स में, इसका मतलब ये जो है ये पहला वाला पॉइंट दैट इज, थोड़ा सा नेमिंग के साथ चलता हूं मैं बच्चों। सो कंसीडर कर लो, ये हो गया ओ, ए बी हो गया आपका डायामीटर, पी क्यू हो गया मेरा फर्स्ट कॉर्ड, आर एस हो गया मेरा सेकेंड कॉर्ड, और यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं सी और डी। ओके, सो पॉइंट सी जो है बच्चों वो मेरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी क्यू है। बिकॉज कंडीशन में पहले ही बोला है कि डायमीटर क्या कर रहा है, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड्स को क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है। सो पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट एंड यहाँ का जो पॉइंट डी है वो मिड पॉइंट है आर एस का, कॉर्ड आर एस का। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ही कॉर्ड पैरेलल है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे गिवन से। इसमें नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली हमारा सम हो जाएगा। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग गिवन पे। गिवन में क्या बोला है बच्चों, जैसे सब कुछ कंसिडरेशन ही है बट गिवन में हम लोग लिखेंगे इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ। इसके अंदर जो हमारा डायामीटर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे हम लिख देंगे डायामीटर, कौन सा डायमीटर है बच्चों, ए बी, डायमीटर ए बी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स, कौन से कॉर्ड्स है बच्चों, फर्स्ट कॉर्ड है हमारा पी क्यू एंड द सेकेंड कॉर्ड इज आर एस एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, पहले पी क्यू के लिए वो पॉइंट है सी एंड देन आर एस के लिए वो पॉइंट है डी। यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। ओके, सो वो बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी एंड डी पे। अब आगे आप क्या लिखोगे, ये हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों। इसका मतलब जो हमारा पीसी है वो इक्वल है सी क्यू के एंड कॉमा नीचे जो हमारा आर डी है वो इक्वल है हमारे डी एस से, आर डी इज इक्वल टू डी एस। ये दोनों चीजें हमारे इंडिकेट हो रहे हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग टू प्रूफ पार्ट पे। तो व्हाट वी हैव टू प्रूफ कि ये दोनों हमारे जो कॉर्ड्स है वो क्या है, हमारे पैरेलल है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग को प्रूफ करना है कि कॉर्ड पी क्यू इज पैरेलल टू कॉर्ड आर एस, ये हम लोग को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है, हम लोग अभी तक सेकेंड स्टेटमेंट को यूज नहीं किए थे बच्चों। अब ये लास्ट स्टेटमेंट में हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट यूज होगा लास्ट सम में। क्यों यूज होगा बच्चों, तो देखो सेंटर है, डायमीटर है तो ऑब्वियसली वो सेंटर से पास होगा। सो सेंटर है और यहाँ पे जो है हमारा वो है मिड पॉइंट है, क्योंकि कंडीशन में ही दिया हुआ है कि डायमीटर है वो क्या कर रहा है, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब मिड पॉइंट से पास हो रहा है। सो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो लाइन है ये क्या है बच्चों, हमारा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है। इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यहाँ पे वो क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी आप ऑब्जर्व करोगे, सेंटर है, मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। सो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा पैरेलल लाइन में जाओ, दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है और दोनों वाले हम लोग दोनों अंदर के एंगल्स ले रहे हैं। सो दोनों एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड इंटीरियर एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। सो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है मतलब 90 प्लस 90 है, 180 डिग्री आ रहा है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो रहा है कि जो इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री आ रहा है। इसका मतलब वो जो दोनों लाइन है वो क्या है बच्चों, पैरेलल है बाय द इंटीरियर एंगल टेस्ट। बस हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो आप इसमें कैसे कैसे मूव करोगे, सो स्टार्ट इधर से होगा हमारा प्रूफ। इस प्रूफ में आप कैसे जाओगे बच्चों, तो यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट दैट इज
PC इज इक्वल टू CQ, पहले ये ले लो कि ये जो हमारा PC है वो क्या है, CQ के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर, इसका रीजन लिख देना गिवन, ओके। और PC इज इक्वल टू CQ है, PC अगर इक्वल टू CQ है इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो C पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिख देना देयरफॉर पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। अब मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ है, डायामीटर है, डायामीटर तो हमारा ऑब्वियसली सेंटर से पास हो रहा है। सो ये जो लाइन है वो क्या हो रहा है, हमारा लाइन सेगमेंट जॉइनिंग परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट द लाइन सेगमेंट joining the center of the circle, center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular to the chord। वो क्या होता है बच्चों, perpendicular to the chord हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कि जो लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रहा है सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को, इसका मतलब जो सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेगमेंट OC, सेगमेंट OC, हम PQ पे ही है ना, यस। सो सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। अब अगर ये परपेंडिकुलर है अच्छे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एंगल OCP, एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसको ब्रैकेट करो, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। सेम स्टेप लेके बच्चों नीचे चलो। अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट यूज किया, सेकेंड पार्ट यूज करो। तो यहाँ पे आप लिखोगे, आप नाउ हम लोग लिख देंगे RD इज इक्वल टू DS। अगर RD इक्वल टू है DS के, इसका मतलब पॉइंट D क्या है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड RS है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड RS। अगर कॉर्ड RS का मिड पॉइंट है, डायामीटर से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या लिख देंगे, वी नो दैट द लाइन सेगमेंट joining the center of the circle to its chord, okay, sorry, the line segment joining the center of the circle and the midpoints of the chord, midpoint of the chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा क्या कर रहा है, सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड को ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट हमारा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। तो यहाँ पे अगेन एक स्टेटमेंट आ जाएगा देयरफॉर, अभी हम लोग नीचे है, सो OD, सो यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS। अगेन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बच्चों वो क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल लेता हूं बच्चों में, सेम साइड का ODR। सो यहाँ पे आ जाएगा ODR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन इसको ब्रैकेट करो एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा ऐड करेंगे, ओके। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ बच्चों ताकि ये मेरे काम आ जाए। आई होप आपको ये दिख रहा होगा इतना चीज। अब बाजू में हम लोग थोड़ा सा इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, ओके, यस। सो यहाँ पे अभी हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग अभी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2। इक्वेशन 1 का LHS क्या है बच्चों, एंगल OCP, सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल OCP प्लस नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा है बच्चों, हमारा एंगल ODR, सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ODR इज इक्वल टू, दोनों की RHS में क्या है बच्चों 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वो भी होगा हमारा ऐड, सो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस 90 बच्चों जब आप करोगे तो एंगल OCP प्लस एंगल ODR इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। एंड बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दीज आर व्हाट इंटीरियर एंगल, सो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन इज 180 डिग्री, वो हमारा वहां पे प्रूफ हो रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, क्या लिख सकते हो बच्चों, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट कौन कौन से लाइन इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ए बी जो है हमारा डायमीटर, वो तो हमारा क्या कर रहा है, लाइंस को कट कर रहा है, जो लाइन कट करता है दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। बचे हुए दो जो लाइन है वो परफॉर्म कर रहे हैं एज अ पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट कौन से है लाइन जो है हमारे वो कैसे है, एज अ कॉर्ड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉर्ड PQ इज पैरेलल टू कॉर्ड RS एंड दैट वी हैव टू प्रूव दैट, तो इसको हम लोग ब्रैकेट करके क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस प्रूव। ओके, तो इतने ही इजी तरीके से हमारा 6.1 यूज हो गया। आई थिंक आप सबको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा, आप लोगों ने सारे नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे बच्चों, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप इन सब का नोट्स बनाइए। मैंने दोस्तों आपको होमवर्क दिया है, सो इट्स योर होमवर्क कि आप इसको आज ही के आज कंप्लीट कर लोगे। जिस दिन आप वीडियो देखते हो इसी दिन अगर आप अपना काम कर लोगे तो बच्चों आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आई होप आपको इसमें सब कुछ अच्छे से समझा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बट भूलना मत अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन डाल दीजिए, ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज बच्चों लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और नीचे हमारे नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट वाला नंबर इज माइन, तो आप वहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।